हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राधे। तो चलिए जय श्री राधे के साथ आज का व्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। तो आज जो है, और सबसे पहले आप सभी का वेलकम कर लेते हैं अपने चैनल पर। तो वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में, और आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज की स्टार्टिंग करती हूँ मशीन की वॉश, मतलब धुलाई की। हिंदी में ही बात करना मुझे ज़्यादा पसंद है। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बिल्कुल ही तो आता है, लेकिन ज़्यादातर मैं हिंदी में ही बात करती हूँ और हिंदी ही मुझे आती है। इंग्लिश तो बहुत कम ही बोल पाती हूँ मैं। और यहाँ पे आज मैं सफाई कर रही हूँ अपनी मशीन की। तो काफ़ी टाइम से जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मतलब कभी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, और जिसकी वजह से मैं मशीन की सफाई भी नहीं कर पाई कई दिनों से। और बच्चे भी कई बार कपड़े धो देते तो धो के कपड़े तो धो लेते थे, लेकिन मशीन साफ़ नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं। तो इतना ही मेरी हेल्प कर देते, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो लोग मतलब फिर मैंने सोचा चलो आज मशीन को साफ़ कर लेते अच्छे से, रगड़ रगड़ के। वैसे भी मशीन मेरी बाहर होती है, जिसकी वजह से धूल मिट्टी और गंदी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसका कलर भी उड़ गया है क्योंकि यहाँ पे ना धूप बहुत ज़्यादा लगती थी गर्मियों के टाइम पे। और ये मशीन मेरी अभी सिर्फ 3 साल हुए इस मशीन को लिए हुए, लेकिन ख़राब हो गई क्योंकि ये धूप में रहती थी, पौड़ी के नीचे भी धूप लगती थी, तो इसी वजह से ख़राब हो गई। और यहाँ पे कहीं मतलब ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं अपनी मशीन को अच्छे से रख पाऊँ और साफ़ सुथरा कर पाऊँ। तो बाहर ही पड़ी रहती है, जिसकी वजह से इसका कलर भी उड़ गया और ख़राब भी हो गई धूप की वजह से। धूप बरसात सारा झेलती रही मेरी मशीन। तो आज इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी, रगड़ रगड़ के साबुन से और स्क्रब से तो साफ़ कर दूँगी। और चलिए साफ़ कर लेते हैं। और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत मोटी हूँ, ऐसा है वैसा है। तो एक बात तो मैंने ज़िंदगी में अपने जान लिया है, जब मैं बहुत पतली थी तो लोग मुझे चिढ़ाते थे कि बहुत पतली है, पापड़ है, ये है वो है, अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा सा हेल्थ होती तो अच्छी लगती। तो अब मोटी हो गई हूँ तो भी लोग बोलते। तो लोगों का है ना, चाहे वो पतले हो या मोटे हो, लोगों की के ना तुम वही हो कि कभी भी परफेक्ट नहीं दिख सकते हो दुनिया में। जो है ना, कभी कोई दुनिया वाले की नज़र में ना कभी तुम परफेक्ट नहीं दिख सकते। तो अपने आप को ही खुद मानो कि हम हैं, परफेक्ट है, एकदम जैसे होना चाहिए वैसे हैं। तो लोगों का काम होता है कहना, और लोगों को इग्नोर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमें ठीक से रहना है ना, मतलब दिमाग पे ज़्यादा वो टेंशन नहीं लेना है ना, तो आप अपने आप को बस अच्छे से इन लोगों की बातें जो है ना इग्नोर करना सीख जाओ, तभी जो है ठीक रह पाओगे। तो मैंने भी करना शुरू कर दिया है, मतलब कई महीनों से मैंने लोगों की बातों को इग्नोर करना इग्नोर करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ठीक रहना लगोगे आप लोग भी। तो मैं तो करने लगी हूँ, आप लोग भी करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कभी मोटा तो कभी पतला ये सब लगा रहता है। तो उसके बाद मशीन मेरी साफ़ हो गई है, और आप देख सकते हो मैं लगाने लगी हूँ वाइपर यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ पानी पे मतलब पानी का निशान गया, मैं पूरा वाइपर मार दूंगी ताकि यहाँ पे गंदगी ना हो। तो वाइपर मारने के बाद साफ़ कर दूंगी और गेट तक पूरा वाइपर मार के सफाई कर लूँगी। और अगर पूरा बेड़ा अगर धोने लगूंगी तो पूरा 1.5 घंटा लगता है अकेले को। अगर 2 लोग लगते हैं तब जाके 1 घंटा लगता है, और अकेले धो तो फिर पूरे 2 घंटे आपको लगेंगे बेड़ा पूरा धोने में। तो जहाँ जहाँ पानी गया था, क्योंकि मशीन साफ़ किया तो बाहर ही पानी निकलेगा, तो सारा मैं गेट तक पूरा एकदम वाइपर से मार दूंगी जहाँ जहाँ पे पानी गया है। तो निशान नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी झाड़ू भी मैंने मारती रहती हूँ यहाँ पे, तो धूल ज़्यादा होती नहीं है, जिसकी वजह से निशान नहीं पड़ेगा। तो सफाई भी कर दिया। और उसके बाद अभी मैंने ऊपर अपने कमरे का काम कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि पहले मैं बच्चों को नीचे गेट पे तक छोड़ने आती हूँ सुबह सुबह। तो सबसे पहले मैं नीचे का ही काम फिनिश करती हूँ, उसके बाद ऊपर जाके अपने कमरे का काम फिनिश करती हूँ, क्योंकि बार बार नीचे ऊपर हो जाता है फिर मेरा। तो देख सकते हो अब आ गई हूँ नीचे का कपड़े वगैरह सारा काम करने के बाद मैं आ गई हूँ अब कमरे में। तो कमरे में बच्चे जो खा पी के गए थे सारा वैसे पड़ा था, और मेरा ना खाना बनाते बनाते आज बहुत तेज तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मतलब एकदम जैसे लगता है ना डाउन हो गया था, मतलब हाथ पैर इतना वो हो रहा था कि अजीब सा कि बस करूं, मैं आराम से लेट जाऊं। लेकिन लेटना कहाँ होता है, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा काम होता है कि हम लेडीज़ लेट ही नहीं सकते हैं। तो फिर मैं खाना मतलब अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने छोड़ दिया था जैसा था वैसे ही। और फिर बच्चों को छोड़ कर आई मैंने नीचे, फिर थोड़ा आराम किया, फिर काम किया। तो आराम तो किया था, थोड़ी देर लेटी रही
और उसके बाद फिर काम किया नीचे का सारा और फिर ऊपर आ गई हूँ और जो भी था सारा हटाया। और आज मुझे फिर से बेडशीट चेंज करना था, जो फिर मैंने कर लिया, सारा हटा के दोनों बेडशीट चेंज करूँगी। और उसको अभी मैंने चेंज किया था 2 दिन पहले, लेकिन फिर से कर रही हूँ क्योंकि होता है ना, गंदा हो जाता है कई बार कि एक एक रूम है और बच्चे एक ही रूम में मतलब खाते पीते कुछ ना कुछ खेलते कूदते सभी कुछ है, तो गंदे हो ही जाते हैं। जिनके घरों में 2-4 होते हैं कमरे तो सारे मतलब नहीं गंदे होते हैं और साफ़ सुथरा भी रहता है क्योंकि अलग अलग रहता है सब कुछ, तो साफ़ सुथरा रहता है। लेकिन मेरे घर में कमरे में ऐसा नहीं है क्योंकि एक ही कमरा है, तो एक ही कमरे में सारा कुछ होता है तो गंदा हो जाता है। तो मैं दूसरे तीसरे दिन चेंज कर देती हूँ अपनी चादर। तो चलिए चेंज कर देती हूँ और उसके बाद ये तकिए का कवर सारा चेंज कर दूंगी और फिर इसको धुलने के लिए रख दूंगी और कल धुलूंगी कपड़े या शाम को धुलूंगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, या तो शाम को धोऊंगी या तो फिर कल धोऊंगी अगले दिन। तो क्योंकि अभी इस टाइम तो टाइम काफ़ी हो चुका है, अब कपड़े धोऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो चलिए फिर, और मैं ना ज़्यादातर शाम को ही कपड़े धोती हूँ क्योंकि दिन में ये सुबह के टाइम में ये सारे काम कर लेती हूँ, फिर शाम के टाइम कपड़े धो लेती हूँ। और तो चलिए सारे बेडशीट चेंज हो गए और पिल्लो कवर भी लग गए हैं और पूरा अच्छे से व्यवस्थित करने के बाद झाड़ू पोछा करूँगी। और बहुत से काम है, जितने भी मेरे काम है मैं सारा करूँगी। और आज ना बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत दोपहर के ख़राब हो गई थी क्योंकि हमारे घर में मर गया था चूहा। तो चूहा मरने की वजह से ना मेरी दोपहर के टाइम 3 बजे से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और उसको फेंकना मुझे ही पड़ा क्योंकि घर में कोई भी नहीं था, तो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। सुबह तो ख़राब हुई थी और फिर 3 बजे से मेरी बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गई थी। और देख सकते हो मैंने सुबह कुछ भी नहीं खाया था, तो मैं अभी इस टाइम अपने लिए पराठा बना रही हूँ क्योंकि आलू के पराठे आज सुबह मैंने बनाए थे। तो सुबह कुछ भी नहीं खाया था, तो मैं सोचा चलो, क्योंकि मेरे से ना कुछ काम हो ही नहीं रहा था, कुछ खाया नहीं था और रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से मेरे ना और भी ज़्यादा बीपी लो हो गया था ना खाने की वजह से। तो मैं अपने लिए एक पराठा बना लूँगी और खा के फिर उसके बाद बाकी के काम करूँगी मैं। तो चलिए बना लेते हैं और फिर खाते हैं इसको। तो एक पराठा बना लिया, तो चलिए खा लूँगी उसको, फिर उसके बाद बाकी के और भी जो काम है मैं निपटा लूँगी। तो क्योंकि ना कुछ खाया नहीं और पानी भी नहीं पिया, और जिसकी वजह से ना बीपी लो हो गया था मेरा एकदम से। तो यही हाल होता है, बस देखने के लिए होता है शरीर कि देखने में इतनी हैवी हूँ और हेल्थी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बहुत अगर खाती पीती नहीं हूँ तो मैं मतलब यही है ना, बीपी लो जैसा हो जाता है। लेकिन मुझे बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा बीपी लो डाउन नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है। तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, जबकि मैंने बीपी कई बार चेक भी करवाया, लेकिन मेरा बीपी हमेशा सही होता है। हाँ, बीपी हाई ज़रूर हो जाता है मेरा गुस्से में। जब गुस्सा आता है ना तो मेरा बीपी हाई बहुत ज़्यादा होता है, तभी गुस्सा आता है मुझे। तो चलिए गैस को भी क्लीन कर ले। एक पराठा बनाने के बाद मैंने गैस को साफ़ कर लिया है और उसके बाद मुझे ये बाल्टी वगैरह मांज के पानी भी भर के रख दूँगी मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए, जो मुझे बनाना होता है। पूरा गैस वगैरह एकदम से साफ़ कर लूँगी सारा कुछ, और उसके बाद बर्तन वगैरह धोकर झाड़ू पोछा कर लूँगी। फिर मेरे घर का काम सारा ख़त्म हो जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो बगल में टेबल है, ये यहाँ पे जो कप ग्लास रखती हूँ, ये सारा हटा के मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी क्योंकि यहाँ पे भी धूल मिट्टी उड़ती रहती है। खिड़की सामने ही लगी हुई है, धूल मिट्टी आ जाती है, तो जिसकी वजह से मैं पूरा साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद जो है आप लोगों को दिखाती हूँ। इस टाइम हो रहा है 11 बज चुके होंगे लगभग। तो पूरा घर का मेरा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा मतलब बर्तन एकदम साफ़ सुथरा मेरा कमरा हो चुका है, देख सकते हो। और यहाँ पे कान्हा जी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, और ये देखिए पूरा किचन साफ़ हो गया। और किचन में मैंने ये पर्दा नहीं लगा रखा है यहाँ पे टेबल पे, मैंने जानबूझ के नहीं लगाया क्योंकि उस बीच चूहे हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने पर्दा हटा दिया था ताकि खुला खुला सा थोड़ा रहे। तो देख सकते हो पूरा साफ़ हो चुका है। और ये बर्तन रखे हुए हैं जो मुझे लगाने हैं, थोड़ा सा सूख जाएगा तब फिर मैं लगाऊंगी। बाकी का पूरा घर मेरा साफ़ हो चुका है। तो टाइम देख सकते हो 11:30 का टाइम हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।